ईरानी बंदरगाह से भारत बाज़ाब्ता तौर पर निकल चुका है। ट्रंप ने बाज़ाब्ता तौर पर उसे धमकी दी थी कि जो मुल्क भी अब ईरान के साथ तजारत करेगा हम उसके ऊपर मजीद 25% टैक्स लगा देंगे। ईरान के साथ उसकी जो सालाना ट्रेड थी वो कोई 1.7 बिलियन डॉलर्स थी। उसके मुकाबले में जो उसकी ट्रेड अमेरिका के साथ है वो 132 बिलियन डॉलर्स की है। 41 बिलियन डॉलर्स का लॉस बर्दाश्त करना चाहता है इंडिया? कभी भी नहीं। तो जाहिर सी बात है उसने मजबूरन वो चीजें माननी है। अस्सलाम वालेकुम, रिच पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मसूद रजा और मेरे साथ मौजूद है अब्दुर्रहमान साहब। नाज़रीन, आज स्टोरी डिस्कस करने जा रहे हैं कि ईरानी बंदरगाह से भारत बाज़ाब्ता तौर पर निकल चुका है। उसकी निकलने की वजूहात क्या हैं, कितना पैसा वो पे करके जा रहा है और उसके जो मकासद थे वो उनसे पीछे क्यों हट रहा है। स्टोरी जानेंगे अब्दुर्रहमान साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की थी चाबहार पर भारत ने और वो टफ टाइम देना चाह रहा था बेसिकली पाकिस्तान को, चाइना को। अब क्या वजूहात बनी कि वो एकदम वो सारा कुछ छोड़ छाड़ के निकल रहा है? क्योंकि अमेरिका बहादुर की जो शीरबात हासिल थी इंडिया को अब वो नहीं रही और ट्रंप ने बाज़ाब्ता तौर पर उसे धमकी दी थी 16 जनवरी 2026 को कि जो मुल्क भी अब ईरान के साथ तजारत करेगा हम उसके ऊपर मजीद 25% टैक्स लगा देंगे, टैरिफ लगा देंगे। हाँ जी। अब इंडिया पे पहले ही 50% टैरिफ लगा हुआ है तो इस 25% के बाद वो हो जाना था 75%। तो इंडिया की आंखें आ गई बाहर क्योंकि अमेरिका इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। तो वो कैसे उस ट्रेड पार्टनर को लूज कर सकता है? ईरान के साथ तो उसकी इतनी सी तिजारत है ना होने के बराबर। तो उसने इसी में आफियत जानी कि 120 मिलियन डॉलर्स ईरान को अदा किया कि जनाब हमने जो आपसे 10 साल मुआहदा किया था 2024 में हम उससे विड्रॉ करते हैं, उसका कोई हर्जाना लगा लीजिए, जुर्माना लगा लीजिए, जो भी चीज़ है हम आपको अदा करते हैं। हम आज के बाद चाबहार में किसी किस्म की इन्वॉल्वमेंट रखना ही नहीं चाहते। तब वो निकल चुका है। अब ये अगर इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था उसकी स्ट्रेटेजिक मकासद के लिए, बिल्कुल भारत की। और वो ये चाह भी यही रहा था कि एक जानिब वो पाकिस्तान को टफ टाइम दे और दूसरी जानिब वो चाइना को टफ टाइम दे, और तीसरी उसकी जो विशफुल थिंकिंग थी वो ये थी कि वो इस बंदरगाह को इस्तेमाल करते हुए सेंट्रल एशियन रिपब्लिकन्स तक अपनी जो रसाई है उनको वो मुमकिन बना सके। तो क्या ये घाटे का सौदा नहीं है कि वो अपने 3 बड़े मकासद जो कि उसको स्ट्रेटेजिकली ज़रूरत है जिनकी, वो वहाँ से निकल रहा है सिर्फ अमेरिका के कहने पर? लेकिन जहाँ से निकल रहा है वहाँ उसके स्टेक्स बहुत थोड़े हैं ना। अब मिसाल के तौर पर ईरान के साथ उसकी जो सालाना ट्रेड थी वो कोई 1.7 बिलियन डॉलर्स थी। ठीक है, $2.25 अरब डॉलर्स सिर्फ। ठीक है। उसके मुकाबले में जो उसकी ट्रेड अमेरिका के साथ है वो 132 बिलियन डॉलर्स की है। ठीक है, यानी कि 100 गुना तकरीबन। हाँ जी। अच्छा, उसमें भी जो इंडिया है, इंडिया मुनाफे में है अमेरिका के साथ ट्रेड में, क्योंकि उनके वो ट्रेड जो उनके हक सरप्लस में है वो, और अमेरिका इसी वजह से उसको प्रेशराइज कर रहा है। यानी कि इंडिया जो चीज़ें बेचता है एक साल के अंदर अमेरिका को वो तकरीबन कोई 86 अरब 50 करोड़ डॉलर्स की हैं। ठीक है। और जो खरीदता है वो कोई 45 अरब 70 करोड़ डॉलर्स की हैं। और वो क्या यही वजह है कि ट्रंप साहब कह रहे हैं कि आप हमसे हमारे हथियार खरीदें? एग्जैक्टली, ताकि वो जो ट्रेड डेफिसिट अमेरिका की जानिब है वो उसको कंपनसेट थोड़ा नहीं है। 41 बिलियन डॉलर्स का नुकसान होता है अमेरिका को इंडिया के साथ ट्रेड में। तो अमेरिका कह रहा है कि हमसे भी 41 बिलियन डॉलर्स की चीज़ें खरीदें, और उसी का सारा प्रेशर है जो हमने चंद दिन पहले डिस्कस किया था ना कि पाकिस्तान और चाइना की ट्रेड में जो सबसे बड़ा नुकसान हमें हो रहा है कि चाइना हमसे 2.5-3 अरब डॉलर्स की चीज़ें खरीदता है पूरे साल में और हमें जो चीज़ें बेचता है वो 20-22 अरब डॉलर्स की हैं। तकरीबन कोई 20 गुना का फर्क है। हाँ, इसी तरह अमेरिका का, अच्छा वैसे बाय द वे अमेरिका के साथ पाकिस्तान भी मुनाफे में है। पाकिस्तान की अमेरिका की सालाना जो ट्रेड है कुछ 7-8 बिलियन डॉलर्स की होती है। ठीक है। हम उन्हें को 5 बिलियन डॉलर्स की चीज़ें बेच देते हैं, उनसे को 3 बिलियन डॉलर्स की चीज़ें खरीद लेते हैं। हमें 2-3 बिलियन डॉलर्स हर साल अमेरिका से ट्रेड में फ़ायदा होता है। नहीं, ये अगर इसको हम देखें इकोनॉमिकली देखें तो इंडिया यूएस के लिए भी तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है ना कि वो सस्ती चीज़ें यहाँ से खरीद रहा है। अगर वही चीज़ें जो वो पाकिस्तान या इंडिया से उठा रहा है अगर वो यूएस में बनेगी तो उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो ये तो विन विन मॉडल है दोनों के लिए। लेकिन फिर भी जब फिगर्स में हम देखते हैं तो वो ट्रंप साहब कहते हैं जी कि वो बैलेंस होना चाहिए, उसमें ट्रेड डेफिसिट में नहीं जाना चाहिए। सर, इसमें अगर हम इसको स्ट्रेटेजिकली देखा जाए तो ये पाकिस्तान के हक में बेहतर नहीं हो गया? बहुत बेहतर हो गया। देखिए ना, बेसिकली पाकिस्तान ने जब से इंडिया के ऊपर एक पाबंदी लगाई है कि वो हमारी ज़मीन हमारा आसमान इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो इंडिया के लिए सेंट्रल एशियन रियासतें अफ़गानिस्तान बहुत दूर हो गए हैं, अनटच हो गए। तो उसने क्या किया, उसने कहा चले मैं ऐसा करता हूँ अपना तमाम सामान जो है
वो अपनी टेरिटरी में गुजरात की बंदरगाह तक लाता हूँ, गुजरात से समुद्री रास्ते के जरिए इंटरनेशनल वाटर्स को इस्तेमाल करते हुए जाऊंगा ईरान, और फिर ईरान से वो सामान जो है ज़मीनी रास्ते के जरिए अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया जा सकते हैं। अब जब उसके पास ये चाबहार की बंदरगाह का इतना आम स्पॉट नहीं अवेलेबल होगा, तो उसका जो इन्फ्लुएंस सेंट्रल एशिया में है ईरान पे ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अरेबियन ओशन में भी हो जी जाएगा, बिल्कुल, इंडियन ओशन के अंदर भी उसका जो कंट्रोल है वो वीक हो जाएगा इससे। ठीक है। और पाकिस्तान को फायदा ये है कि पाकिस्तान और चाइना इस चीज़ को, गैप को फिल कर सकते हैं, और चाइना उम्मीद है कि शायद कोई अच्छी कोलैबोरेशन कर ले ईरान के साथ, तो ये चाबहार की पोर्ट भी चाइना के अंडर आ जाए या चाइना के कोलैबोरेशन से उस पोर्ट को डेवलप किया जाए, तो इस खित्ते के अंदर चाइनीज़ इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो जाएगा। और अमेरिका के लिए मुश्किल क्या होगी कि अमेरिका का जो अरब ममालिक की तरफ झुकाव है उसके ऊपर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि सारे के सारा जो तेल है और बाकी जहाज जो है ये चाबहार के सामने से होकर गुजरते हैं। अच्छा सर, वैसे तो मोदी साहब कहते हैं जी कि हमें कोई डिक्टेट नहीं करता, हम किसी के कहने पे नहीं चलते, हमारी जो इंडिया की पॉलिसी है वो एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी है। लेकिन जब हम इस तरह के वाक़यात देखते हैं कि एक जानिब ईरान की वजह से इतना प्रेशर है कि उनको अपना एक प्रोजेक्ट जो कि बड़ी लंबी प्लानिंग उन्होंने की हुई थी और वो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट था इंडिया के लिए, उससे वो पीछे हट रहा है, तो दूसरी जानिब रशिया से भी पीछे हटने के लिए उस पर प्रेशर है। तो इंडिया रशिया जो बायलैटरल रिलेशनशिप है वो किस तरह से अफेक्ट हो रही है? देखिए जी, पहला आपका जो सवाल है वो तो ये जी कि चौधरी जो होगा ना वो डिक्टेट करवाएगा। अब अमेरिका चूंकि गिविंग एंड के ऊपर है, और मज़े की बात है तारीख में कभी भी इंडिया अमेरिका के सामने खड़ा नहीं हुआ, क्योंकि इनके मफादात हमेशा साझे रहे हैं। बाय द वे खड़े हम भी नहीं हुए 2-3 दफ़ा के अलावा, लेकिन हम चूंकि मुस्लिम स्टेट हैं, हमारे नज़रियात को डिफरेंट है, तो कहीं ना कहीं जाके उनको हम पे शक रहता ही है, हमारे मफादात का कोई ना कोई टकराव रहता ही है। लेकिन हमारे हुक्मरान जो हैं उसको कहीं ना कहीं से रास्ता निकाल लेते थे। इंडिया, अमेरिका, इसराइल के मफादात साझे थे। अब ये हुआ है कि अमेरिका को जब तजारती डज पड़ी है तो उसने इंडिया को अपना राइवल बना लिया है। अब अमेरिका डिक्टेट करवा रहा है और इंडिया रिसीविंग एंड पे है। देखिए ना, $41 बिलियन का लॉस बर्दाश्त करना चाहता है इंडिया? कभी भी नहीं। तो जाहिर सी बात है उसने मजबूरन वो चीज़ें माननी है। और सारे मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात होते हैं ना वो मफादात की बेस पे ही होते हैं। याद रखिएगा, हमारा किसी मुल्क से ताल्लुक है, हम शायद मफादात की बेस पे ना बनाएं, लेकिन अगला मुल्क जो है मफादात की बेस पे ताल्लुक, जैसे अरब ममालिक हैं सर, रिलेशनशिप बनता ही यानी कि मफादात की बेस पे, वो हमारी आम जिंदगी में हो, हम दोस्तियां आजकल या मफादात की बुनियाद पर करते हैं कि हमें किससे क्या बेनिफिट मिलेगा। तो जब इंटरनेशनल रिलेशंस की हम बात करते हैं तो उसमें भी जो नेशनल इंटरेस्ट होता है वो देखा जाता है कि कौन सा मुल्क आपके नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है। एग्जैक्टली। तो उसमें यारी दोस्ती सारी इंटरेस्ट पे ही होती है। तो अब इंडिया ने देखना है कि उसका इंटरेस्ट कहाँ पे ज्यादा प्रोटेक्ट हो रहा है, वहाँ पे जो उसकी अमेरिका के साथ जो ट्रेड है जिसपे वो यानी कि पॉजिटिव एंड पे है, उसका सरप्लस में है ट्रेड, उसको उसने महफूज करना है, या फिर अपनी जो ईरान के साथ एक ताल्लुकात हैं और पॉलिटिकल एंगेजमेंट्स को देखना है। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया सर। ये टॉपिक क्योंकि मेरे इंटरेस्ट का है, पॉलिटिकल साइंस का है, इंटरनेशनल रिलेशंस का है, तो मैं इस पर मजीद बात करना चाहता हूँ, लेकिन व्यूअर्स के लिए मेरा ख्याल है कि आज की पॉडकास्ट से हम साइन ऑफ करते हैं। फिर हाजिर होंगे एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।